एक काफी ज्यादा अमीर व्यक्ति था जो शहर का एक सूबेदार घराने से ताल्लुक रखता था। उसका नाम काफी मशहूर था। उसके दो बेटे थे और एक सुशील पत्नी भी थी। उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी न थी। उसके पास वह हर चीज थी जो एक आम आदमी को चाहिए होती है। धन, दौलत, खुशी, परिवार, नाम, शोहरत, हर कुछ। पर ना जाने वह हमेशा आसान सा रहता था। उसका मन कभी शांत रहता ही नहीं। वह हर समय चिंतित रहा करता था। अपनी जिंदगी में एक खाली सा महसूस किया करता था वह, जैसे उसके पास किसी चीज की कमी हो। उसके जीवन में था तो सब कुछ, पर इतना कुछ होने के बावजूद उसे बस जीवन में सुकून नहीं था जो एक इंसान को चाहिए होती है। उसके मन में हमेशा एक चीज की खालीपन सी महसूस होती। उसे पता भी नहीं चल रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। वह हमेशा जब बैठता तो वो सोचता कि उसने अपने जीवन में हर वो चीज तो पा ली है जो एक आम व्यक्ति को चाहिए होती है। मेरे जीवन में है ही किस चीज की कमी। पैसे हैं, अच्छा परिवार है, नाम है, शोहरत है, अब और क्या चाहिए। जो एक आम इंसान का जो सपने होते हैं, मैं उस सपने को जी रहा हूँ, तब भी मेरा मन शांत नहीं रहता। एक सवेरे जब वह सैर को जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज काफी अजीब सी थी। उसने रुककर सोचा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसे समझ न आया तो वह आगे बढ़ गया। जब वह आगे बढ़ा तो उसे फिर अजीब सी आवाज आई। वह फिर रुका और फिर सोचा कि ये कैसी आवाज है, ये आ किधर से रही है। इधर उधर देखने पर उसे कुछ न दिखाई दिया। जब वह फिर जाने लगा, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। जब उसने इस बार इधर उधर ध्यान से देखा तो उसे रास्ते से थोड़ी दूर पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि उस झोपड़ी में जाकर उसे देखना चाहिए कि ये आवाज कैसी। वो थोड़ा डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उस झोपड़ी के पास जाकर देखना चाहिए या फिर अपने रास्ते निकल जाना चाहिए। पर उसे जानना तो था कि उस झोपड़ी में है क्या, ये आवाज कैसी है। चलो जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे देखना है कि उस झोपड़ी में ये कैसी आवाज आ रही है। तो वह उस झोपड़ी के पास जाता है और वह देखता है कि एक बूढ़ी माँ काफी जोर से रो रही है और एक खटिए में बीमार बेटा निसहाय तरीके से पड़ा हुआ है और वह बूढ़ी माँ अपने बेटे को रोते हुए खाना खिला रही थी। वह आदमी को समझ न आया कि वह उस बूढ़ी माँ से कहे क्या, लेकिन जैसे भी हो उसने उस बूढ़ी माँ से पूछा कि आप क्यों रो रही हो। उस आदमी की बात सुनकर वह बूढ़ी माँ और जोरों से रोने लगी। उस आदमी ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? आपकी समस्या क्या है? मुझे तो बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। ये बात सुनकर वह बूढ़ी औरत और जोरों से रोने लगी और कहती है कि मेरे बेटे को एक काफी गंभीर बीमारी है और उसका ऑपरेशन करवाना है। बिना ऑपरेशन करवाए मेरा बेटा जिंदा नहीं रह सकता और उसके ऑपरेशन के लिए मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो मैं इसका ऑपरेशन कैसे करवाऊं? अब तो मेरा बेटा मर जाएगा। मेरे घर में मैं ही जैसे तैसे दूसरों के घर में काम करके 2 वक्त की रोटी ला पाती हूँ। अगर मैं काम ना करूँ तो हमारे घर में ना खाना आएगा और ना ही दवाइयाँ आएंगी। इतने महंगे महंगे दवाइयाँ मैं गरीब औरत कहाँ से उठा पाऊंगी। और बूढ़ी औरत बार बार कहने लगती है कि उसका बेटा अब तो मर जाएगा, उसका बेटा तो अब मर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास पैसे नहीं जिससे कि वह अपने बेटे का इलाज करवा सके। अपने नौजवान बेटे को अपाहिज के जैसे पड़े देखकर वह बूढ़ी माँ काफी ज्यादा रोने लगती है। बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर वह आदमी के आंखों में पानी आ जाती है। वह आदमी उस बूढ़ी औरत को कहता है कि अब उसके बेटे और उसका ध्यान वह रखेगा। वो आदमी बूढ़ी माँ से कहता है कि उसकी जानकार का एक हॉस्पिटल है जहाँ पर आपके बेटे का मैं ऑपरेशन करवा दूंगा। आप उस चीज़ की चिंता मत करें और आपको मेरे फैक्ट्री में काम भी दिलवा दूंगा, जहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है।
पर हर महीना आपके हाथों में आपके महीने की तनख्वाह आ जाएगी। और वह आदमी उस व्यक्ति को से हॉस्पिटल भिजवाकर वह आपके लिए तरफ आता है। जब वह घर आता है तो ना जाने क्यों उसके मन में एक ऐसा सुकून सा लगता है जो उसने बरसों से खोजी हो, जो उसे बरसों से ना मिली हो। इस कहानी के माध्यम से हम यह देख पाते हैं कि हम भी अपने जीवन में कई बार कुछ ऐसे चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो निर्जीव है। हम हमेशा नाम, शोहरत, पैसे आदि के पीछे भागते रहते हैं, पर जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, जो हमारा परिवार होता है, हम उन पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हमारे आसपास हो क्या रहा है। हम हमेशा उन वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं जीवन भर, और वो चीज़ें सिर्फ धरे की धरी रह जाती है। जब एक इंसान मरता है तो वो चीज़ें आपको सुकून नहीं देती, बल्कि जो लोग होते हैं, जो आपके पास होते हैं, जो आपके खास होते हैं, आपने जिन लोगों की मदद की होती है, आपको सुकून, आपको इज्जत, आपको प्यार, आपकी जो खुशियाँ होती हैं उन चीज़ों में होती हैं। एक इंसान के पास जितनी भी बड़े घर हो, जितनी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, जितने पैसे क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ काम नहीं आता जब आपके पास लोग ना हो। वो लोग जो आपको पसंद करते हैं, वो लोग जो आपको प्यार करते हो। आपके पास घर है लेकिन उस घर में रहने के लिए कोई लोग नहीं। बड़ी सी गाड़ी है लेकिन उसमें बैठने के लिए लोग नहीं। आपके पास पैसे भी जितने हों, लेकिन जब भगवान की मार पड़ती है ना, तो ये पैसे भी किसी काम के नहीं होते। इसलिए कभी भी अपनी चीज़ों के ऊपर घमंड ना करें, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता। वक्त हमेशा बदलता है। आज आपका वक्त अच्छा है तो कल वक्त बुरा भी हो सकता है। अगर कोई चीज़ आपके साथ होगी, वो होंगे लोग। खुशी का समय हो या फिर दुख का समय हो, वो आपके साथ रहेंगे, आपके प्यार करने वाले लोग। इसलिए आप भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय आप लोगों के साथ प्रेम, भावना और सम्मान आदि को विकसित करने के पीछे भागें। ये सारी चीज़ें भौतिक वस्तुओं तो सिर्फ हमें आंतरिक रूप से सुकून दे सकती हैं। जैसे इस कहानी में भी हम देखते हैं, उस व्यक्ति के पास हर कुछ होता है। किस चीज़ की कमी थी? किसी भी चीज़ की नहीं। शायद हम में से कईयों की वो सपने होंगे जो वह जी रहा था, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता। उसके मन में किसी प्रकार का सुकून नहीं था, खालीपन सा रहता था। हम सब सोचते हैं कि हमें वह नौकरी मिल जाएगी तो हमारी ज़िंदगी में हर कुछ मिल जाएगा, हमें वह लड़का या लड़की या हमारे मनपसंद व्यक्ति से हमारी शादी हो जाएगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारे पास इतने बड़े घर होंगे तब मुझे खुशी मिलेगी। आप खुद से पूछो, क्या सच में आप खुश हो जाओगे? नहीं, कभी नहीं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में आपको वो चीज़ें नहीं मिल चाहिए, पर लोगों को किनारे करके, लोगों के प्यार को, सम्मान को किनारे करके आप उन चीज़ों को पा करके भी ना पा सकोगे। अगर आपका बड़ा सा घर हो और उसमें आपके चाहने वाले लोग हों, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार उसमें खुशियाँ मनाते हैं, उससे बड़ी और चीज़ क्या आ सकती है? अगर आपके पास बड़ा सा घर है, कहते हैं ना, आपके पास खाने के लिए बहुत सारे पकवान हैं, तरह तरह के खाने आपके सामने पेश किए जाते हैं, देश विदेश हर जगह से, पर आप उसे अकेले खा रहे हो। आप किसी के साथ उसे बांट नहीं सकते, आप अपनी खुशियाँ बांट नहीं सकते। आपके पास आपके दोस्त नहीं, आपके पास आपका परिवार नहीं। ऐसी जिंदगी से आपको क्या सचमुच खुशी मिल सकती है? तो जिंदगी में आप सफल जरूर हो, लेकिन तो दूसरे लोगों की मदद करते हुए, अपने चाहने वालों से प्रेम करते हुए जीवन जीते जाएं। जिंदगी में आप कितना भी बड़ा मुकाम क्यों ना पालो, लेकिन आप अपने से नीचे वाले लोगों के साथ आप हमेशा उनके साथ प्रेम दिखाएं। कभी घमंड ना करें कि मैं बहुत बड़ा हूँ। आपको जीवन में बहुत 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 तरक्की मिलेगी। आप ऊपर वाले का नाम लेते